नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोलाइट 3.2 इंटू 10 टू द पावर 18 बाईवेलेंट द्विसंयोजी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 18 बाईवेलेंट 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ड्रिफ्ट टू द राइट पर सेकेंड, मतलब करंट की डायरेक्शन तो राइट हो जाएगी, आप यहीं से कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन कहां जा रहा है, राइट। सो लेफ्ट वाला ऑप्शन कैंसिल, राइट इज पॉसिबल, लेफ्ट वाला आंसर कैंसिल, बचे केवल 2, ठीक है। वाइल 3.6 इंटू 10 टू द पावर 18 मोनोवेलेंट, मतलब सिंगल नेगेटिव आयन 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 टू द लेफ्ट पर सेकेंड, देन द करंट इज, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज द करंट। सॉल्व किया मैंने, इट इज कमिंग एज 1.60 एम्पियर एंड डेफिनेटली इट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन क्या होते हैं, हैवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। नॉर्मल हाइड्रोजन ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ट्राइटॉन 1 proton and 2 neutron in the nucleus. So deuteron, cyclotron falls on the copper block. The beam is equivalent to the current of 15 microampere. 15 माइक्रो को तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए 10 to the power -6 माइक्रोएम्पियर है इसीलिए. At what rate do the deuteron strike the block? Current is equal to n times charge on each deuteron. चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर ही होगा 1.602 इंटू 10 to the power -19 कूलम डिवाइडेड बाई पर सेकंड आ ही रहे हैं, आपसे रेट पूछा हुआ है, इट इज n/t. सो सॉल्व दिस, सो सिंपल, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 to the power -19. I have solved this, इसको सॉल्व किया 9.36 इंटू 10 to the power 13. सो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका जो हो जाएगा 9.4 इंटू 10 to the power 13, 11, 10 to the power 9, 10 to the power 7. ए इज करेक्ट आंसर. एनर्जी का यहां पे कोई यूज नहीं है, 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल. अगले क्वेश्चन में पड़ेगी जरूरत. देखिए अगला क्वेश्चन क्या है. In the previous question, what is the rate at which the heat is produced in the block? किस रेट से ऊष्मा किस दर से, है ना. रेट मींस हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड. रेट है तो पर सेकेंड की बात जरूर होगी. तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अभी आपने कैलकुलेट किया 9.4 इंटू 10 to the power 13. इतने ड्यूट्रॉन्स पर सेकेंड आ रहे थे और हर ड्यूट्रॉन कितनी एनर्जी लेके आ रहा था, 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ला रहा था. तो इट इज 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा मींस 10 to the power 6 और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चाहें तो जूल में कन्वर्ट करिए बिकॉज यूनिट इज इन जूल. तो 1 जूल इज 1.602 इंटू 10 to the power -19. 1 electron volt is 1.6 into 10 to the 1.602 into 10 power -19 जूल. ये कन्वर्शन लिख लीजिए. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज 1.602 into 10 to the power -19 जूल. आगे भी काम आएगी ये. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 9.13619. तो 13 पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से और 6 भी. 13 और 6 19 ही होते हैं. ये पूरी चली जाएगी. अब इस 9.4 इंटू 10 करीब करीब 10, 160 और थोड़ा सा और ज़्यादा 200 के आसपास का आंसर होना चाहिए, 200 प्लस में.
80, 160, आप तो पूरा कैलकुलेट करना, मैं तो एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं, वैसे आप कैलकुलेट करिए। 240 जूल पर सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, मास mp, चार्ज 2e, is revolving in the circular orbit of radius 1 angstrom with speed is given, v is given, the equivalent current is, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, अल्फा पार्टिकल कौन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर का कॉम्बिनेशन, ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा वही वाले पार्टिकल है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट करंट, फॉर्मूला डाल दीजिए। एक बार फिर से बता सकता हूं मैं कि कोई भी चार्ज अगर Q है और वो सेंटर के अबाउट t सेकेंड्स के अंदर एक सर्किल कंप्लीट कर लेता है जिसकी रेडियस दी गई है r, सो व्हाट इज द वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टाइम टेकन इज t। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज Q अपॉन t, तो t की जगह आप डाल सकते हैं 2 पाई r अपॉन v, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। चार्ज कौन है, अल्फा पार्टिकल, कितना चार्ज है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर, -19 कूलम। वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, 3.14 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट यूनिट है, कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, पाई की वैल्यू डालिए 3.1415, तो ये काटने के लिए यहां छोड़ दीजिए इतना ही, और रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है मीटर, सेंटीमीटर दिया है, कन्वर्ट इट इनटू मीटर, मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है, मैंने भी सॉल्व किया। आफ्टर सॉल्विंग कमिंग एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया था जल्दी से। सो 1.6, ओके, मिली मीन्स 10 to the power -3, so it is 1.6 milliampere. A is correct answer. Next question, in hydrogen atom the electron makes this much revolutions per second। देखिए ये revolutions per second आ गया ना, ये मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, this is frequency of rotation of the charge, nucleus an orbit of radius 0.5 angstrom, ये R दिया हुआ है आपको, the equivalent current is, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं Q इंटू न्यू। अब ये देखिए हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ, उसका चार्ज कितना, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी गई है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। सॉल्व करिए, इसी से आंसर आ जाएगा। 1.05 मिली एम्पियर, 10.5 इंटू 10 टू द पावर -9 सॉल्व किया तो -4 सॉल्व किया, 1.05, so it is 1 milliampere. B is correct answer. Question is, in cosmic rays 0.15 protons per centimeter square per second are entering the Earth's atmosphere. If the radius of the Earth is given 6400 kilometer, the current received by the earth in the form of cosmic rays nearly, अर्थ के चारों तरफ ब्रह्मांड से डिफरेंट जो स्टार्स हैं उनसे कॉस्मिक रेज आती हैं हर सेकंड। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अभी तक ये सब जल के भस्म हो चुके होते अर्थ।
कितने 0.15 प्रोटॉन्स चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो मैं नॉर्मल लिख देता हूं पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, फिर आप इसको करेक्ट यूनिट में कन्वर्ट करके रख लीजिए। 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2 और ये इसका स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करिए 10 टू द पावर -4 स्क्वायर, ये हो गया। अब ये आपके पास आ गया किस रेट से चार्ज पर सेकंड आ रहा है, चार्ज पर सेकंड आ रहा है NQ/T। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने एरिया दे दिया पर मीटर स्क्वायर, तो अर्थ का टोटल एरिया कितना होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर मीटर स्क्वायर इतना कूलम्ब पर सेकंड ये आ रहा है। अब अर्थ का टोटल एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया अर्थ कितना होगा, इसकी रेडियस अगर r मान लेंगे, अर्थ इज स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 4π और इंटू r 6400 किलोमीटर। तो किलो को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहां पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था। किलो मीन्स 10 टू द पावर 3 ऑफ होल स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर। सॉल्व किया 0.12 एम्पियर आया आंसर। आंसर इज ए।